दोस्तों, अगर आपको भी बुक रीडिंग का शौक है, बुक रीडिंग आपकी हैबिट है, तो आज का वीडियो बहुत खास होगा आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगा बहुत खास सी बातें, बहुत मेन पॉइंट्स। जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बहुत फेमस बुक में से एक है ये और टॉप सेलिंग बुकों में से एक है, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल्स। तो बताऊंगा इसके कुछ मेन पॉइंट्स की जो हमें लेखक ने, नेपोलियन हिल्स ने समझाने की कोशिश की है इस बुक के द्वारा। और दोस्तों, मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर बेस पे बहुत अच्छा कंटेंट कम टाइम पे मिलता रहेगा बुक से रिलेटेड। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए वीडियो में अपनी आगे बढ़ते हैं। जो हमें यहाँ पे पहली चीज नेपोलियन हिल्स ने बताई है इस बुक में, वो है डिजायर। हमारे मन में इच्छाएं होती हैं और हमारे मन में दिन भर में कई इच्छाएं जन्म लेती हैं, कई इच्छाएं खत्म हो जाती है दिन के खत्म होने के साथ साथ। मगर इच्छाएं, सिर्फ इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। ये आप सब अपने अनुभव से, अपनी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा। मगर आपके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर होती है, जो एक आपके अंदर दृढ़ इच्छा होती है, दृढ़ निश्चय होता है कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ें अक्सर पूरी होती हैं आपकी ज़िंदगी में। आपने नोटिस हमेशा आपने ये चीज़ की होगी। तो हमेशा अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर उस चीज़ के लिए बर्निंग डिज़ायर, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। डायलॉग आपने सबने सुना होगा कि किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात मदद करती है उसको हासिल करने में। बेसिकली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट नेपोलियन हिल्स ने हमें समझाया है बड़े अच्छी तरीके से। और डिज़ायर्स हमेशा, इच्छाएं हमेशा हमारे मन में, हमारे दिमाग में उत्पन्न होती हैं किसी ना किसी इमेज को देखकर। यानी कि एक डिज़ायर हमारे दिमाग के अंदर किसी पिक्चर, किसी इमेज, किसी आकृति की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वातावरण है, जो लाइफ है, वो पॉजिटिव तो हो ही हो, और अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी अच्छी जगहों पे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपका एटमॉस्फेयर रहे, ताकि आपके मन में अच्छी अच्छी इच्छाएं और अच्छी अच्छी कल्पनाएं जन्म ले। तो यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नेपोलियन हिल्स ने जो बताई है वो है बर्निंग डिज़ायर। और जो हम बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि अगर आपके अंदर कोई इच्छा है तो वो इच्छा कई बार आपको गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है, कई बार आपको अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकती है। और ये चीज़ आपको हो सकता है कि उस टाइम करंट सिचुएशन में आपको एहसास ना हो इस चीज़ का, मगर बाद में, कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद आपको उसके गलत परिणाम, आपको उसके अच्छे परिणाम मिले। तो ये चीज़ आपको अच्छे से सीखनी है और अच्छे से समझनी है कि कौन सी इच्छा सही है, कौन सी इच्छा गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर हमारी एक इच्छा है कि मुझे एक कार लेनी है, मुझे ये कार लेनी है किसी भी हालत पे, और अगर आपके अंदर ये इच्छा इतनी बढ़ गई कि आपको ये इच्छा हुई कि मुझे कार आज लेनी है, तो मेरे ख्याल से आप गलत राह पे भटक सकते हैं। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको एक कार पसंद आई जो आपकी, मैं बोलूँगा, औहदे से बहुत ज़्यादा हो, उसका प्राइस बहुत महंगा हो और आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आप लेना चाह रहे हैं, और भी आज के आज तुरंत, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको गलत राह पे ले जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि वो डिज़ायर को एक आप कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखें, और उसके लिए, उस डिज़ायर को पाने के लिए जो कैपेबिलिटीज़, जो स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, उन स्किल्स को डेवलप करें। उस स्किल्स पे, उन स्किल्स पे सोचें और विचार करें कि इस चीज़ को हासिल करने में, इस चीज़ को मुझे प्राप्त करने में क्या क्या कैपेबिलिटीज़, क्या क्या स्किल्स काम में आएंगी, और उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें ताकि आसानी से उस डिज़ायर को, उस गोल को आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें बताई है नेपोलियन हिल्स ने, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की पावर बहुत बड़ी पावर होती है। यहाँ पे नेपोलियन हिल्स ने हमें ये एकदम अच्छे से समझाया है कि अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी गोल को अपने आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसको हमेशा आप माइंड में इमेजिन कीजिए और हमेशा उसके बारे में सोचिए, उससे मिलती जुलती चीज़ों के बारे में सोचिए कि अगर एक गाड़ी होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उसमें ऐसे घूमूंगा, ऐसे गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं उसमें चीज़ें करूंगा, यही गाना बजाऊंगा, उससे मिलती जुलती चीज़ें सारी
वैसी आप इमेजिनेशन अपने माइंड में करिए। इससे क्या होता है देखिए, इससे सिंपली यहाँ पे जो ये बुक में थोड़ा बहुत लिखा गया है साइंस के बारे में भी, यहाँ पे अगर आप इमेजिन करते हैं किसी चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें नेपोलियन हिल्स ने बताया है कि आपके माइंड में, आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी बहुत साइंस भी है। हम यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यहाँ पे आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे आपके अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, अलग अलग आइडियाज़ आते हैं कि अपने उस गोल को, अपने उस लक्ष्य को कैसे कैसे किन किन रास्तों से आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट इसको बताया है नेपोलियन हिल्स ने कि इमेजिनेशन की पावर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड दोस्तों। और इस दुनिया में कुछ नहीं होने से पहले सब कुछ दिमाग में बना था दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि इमेजिनेशन की पावर कितनी बड़ी होती है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर आप किसी चीज़ को लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में इमेजिन कीजिए, उससे मिलती जुलती सारी चीज़ों को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। ऐसा नेपोलियन हिल्स बोलते हैं अपनी इस किताब में। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से इमेजिन करने के लिए, ताकि अपने माइंड में, आपके माइंड में वो बार बार खुद ही वो इमेजिन हो, आपको मतलब ज़बरदस्ती इमेजिन ना करना पड़े, उसके बारे में सोचना ना पड़े, वो खुद ही आपके माइंड में चलता रहे। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस डिज़ायर से, जो भी आपका गोल है, उससे मिलती जुलती एक्टिविटीज़ भी करें, कुछ उससे मिलते जुलती आप वीडियोज़ भी देखें, कुछ मतलब कुछ भी उससे मिलती जुलती आप एक्टिविटीज़ करें, ताकि आपके माइंड को लगे कि ये इनका एक बर्निंग डिज़ायर है और इसकी वजह से आपके माइंड में केमिकल्स रिलीज होंगे। जैसा कि मैंने बताया नेपोलियन हिल्स बोलते हैं यहाँ पे, और वो केमिकल्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं कि आपके माइंड को इस तरीके से चेंज करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि आपका फोकस उस चीज़ पे बना रहे और उस गोल को अचीव करने में आपका माइंड काफ़ी हेल्प करता है और आपको डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। और जो चौथा पॉइंट यहाँ पे जो नेपोलियन हिल्स हमें बताते हैं इस किताब में, वो है कि आपके अंदर प्रोकास्टिनेशन की हैबिट कभी नहीं होनी चाहिए। प्रोकास्टिनेशन की हैबिट एक सबसे खतरनाक हैबिट है इंसान की लाइफ में, इंसान की ज़िंदगी में, जो उसे कुछ भी करने से रोकती है और अपने गोल को अचीव करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। वो है किसी भी चीज़ को आप कल पे मत टालिए, ऐसा नेपोलियन हिल्स ने इस पुस्तक में कहा है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है यहाँ पे कि आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में कल पर मत टालिए। जो करना है आज उसी वक्त और उसी हालातों में कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करने, कोई चीज़ करनी है, अगर आप सोचिए कि वैसे हालात नहीं है, हालात होंगे तब करूँगा, जब मेरे साथ ऐसा उस लायक करने लायक हो जाऊँगा तब करूँगा, तो दोस्तों ये चीज़, ये इच्छा आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। किसी भी हालातों में, उन्हीं हालातों में जो भी आज आपके हालात हैं, चाहे आपके हालात कैसे भी हों, अगर एक आपका ड्रीम है तो उसके लिए आज से ही, अभी से ही और उसी वक्त से ही काम करना, छोटे छोटे कदम उठाना चालू कर दीजिए, ताकि प्रोकास्टिनेशन की हैबिट आप ना पालें और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, अपनी हैबिट्स को चेंज करें, ताकि धीरे धीरे प्रोकास्टिनेशन की हैबिट आपके अंदर से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। और इसमें बताया है लेखक ने कि ये एक हैबिट है और हैबिट्स समय के साथ साथ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें। आप एक छोटा सा काम करें, फिर अगले दिन बड़ा सा काम करें, तो ये हैबिट एक दिन आपके डेली रूटीन में अपने आप समा जाएगी और प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट पूरी तरीके से, कल को टालने की हैबिट पूरी तरीके से किसी भी चीज़ को आपके अंदर से हट जाएगी और आपको काफ़ी मदद करेगी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करने में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ को कल पर मत टालिए। और जो लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नेपोलियन हिल्स ने कवर किया है, समझाने की कोशिश की है पूरी तरीके से, वो है नेवर गिव अप। कैसे भी आपके हालात हों, अगर आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं, मुश्किलें आएंगी, चाहे आपका ड्रीम छोटा हो चाहे बड़ा हो। जितना बड़ा ड्रीम होगा दोस्तों, मुश्किलें उतनी बड़ी होंगी। जितना छोटा ड्रीम होगा, मुश्किलें उतनी छोटी होंगी। ये आप अच्छे समझते हैं यहाँ पे। मगर कैसे भी हालात हों, आपके ड्रीम को अचीव करने में कैसी भी बाधाएं आएँ, आपको कभी भी हार नहीं माननी है, आपको कभी भी थक के नहीं बैठना है।
अगर आपका एक ड्रीम है, उसको ड्रीम को प्राप्त करने में, उस गोल को अचीव करने में कोई भी अड़चने, कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी बाधाएं अगर आती हैं, अगर आप हार मान के बैठ जाते हैं, तो आपके माइंड को आप ऐसा संकेत देते हैं कि इस कारण की वजह से, इस परेशानी की वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, उसके लिए उसकी तरफ फोकस से हट के कहीं और डीफोकस हो जाता है। आई थिंक आप समझ पाए मेरी बात को। यहाँ पे नेपोलियन हिल्स ने बताया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आती है और अगर आपने एक अचीव सोचा था कि मुझे ये गोल अचीव करना है और आपके लाइफ में छोटी सी दिक्कत है, अगर आप हार मान के बैठ गए, तो धीरे 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 इस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जैसा भी आपके अंदर दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में, आप तुरंत उस चीज़ को छोड़ के बैठ जाएंगे। और ऐसे ऐसे क्या होता है कि आप अपने माइंड को संकेत देते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे आपका जो दिमाग है उस तरफ, उस दिशा में, उस चीज़ के लिए, उस गोल को अचीव करने में आपका साथ छोड़ने लगता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को अगर शुरू करें तो उसको एंड तक लेके जाएं और कभी भी हार ना माने किसी भी हालातों में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये लास्ट पॉइंट था, 5वां पॉइंट, और ये सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है इस बुक के अंदर कि नेवर गिव अप। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से 5 पॉइंट्स को एक बार हम समरी में रिकॉल करते हैं, एक बार याद करते हैं। पहला पॉइंट था कि बर्निंग डिज़ायर। आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने की अगर इच्छा है तो वो सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, आपको उसको बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारा था कि आपके अंदर जो भी इच्छा है उसके लिए आप डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, स्किल्स इम्प्रूवमेंट कीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर सके। वो सारी स्किल्स, सारी कैपेबिलिटीज़ उस डिज़ायर को अचीव करने में, उस गोल को अचीव करने में कोई भी शॉर्टकट रास्ता, कोई भी गलत रास्ता मत ढूंढिए। आप डिफरेंट स्किल सीखिए जो आपको हेल्प करें उस पर्टिकुलर गोल को, पर्टिकुलर चीज़ को, जो भी आपका ड्रीम है उसको अचीव करने में। और जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने समझाया था नेपोलियन हिल्स ने, वो था इमेजिनेशन। किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है तो उसके बारे में डिफरेंट तरीके से उसके बारे में इमेजिन कीजिए, डिफरेंट उसके लिए एक्टिविटीज़ कीजिए। उस इमेजिनेशन से, उस ड्रीम से मिलती जुलती आप दिनचर्या रखिए, एक्टिविटीज़ कीजिए, ताकि आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत जाए कि बार बार कि ये एक ऐसा ड्रीम है कि जो इस बंदे को, इस इंसान को पूरा करना ही करना है। जिससे आपके माइंड में केमिकल चेंजेस होते हैं और वो केमिकल चेंजेस आपको मदद करते हैं अच्छे आइडियाज़ लाने में, उस गोल को अचीव करने में। और जो चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया हमने वो है प्रोकास्टिनेशन। किसी भी चीज़ को आप कल पे मत टालिए, कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, आप छोटे कदम उठाइए। और इस एक सबसे बुरी आदत है ये प्रोकास्टिनेशन, इसको अपनी ज़िंदगी से दूर भगाइए। और जो 5वां पॉइंट था वो यहाँ पे है नेवर गिव अप। आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी दिक्कतें आए दोस्तों, कभी भी गिव अप मत कीजिए। ये सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट था इस बुक का, जो हमें नेपोलियन हिल्स ने समझाने की कोशिश की इस बुक के अंदर। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बुक है, और कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, अगली वीडियो। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपका बुक रीडिंग का शौक़ है, अगर आप बुक रीडिंग चाहते हैं करना, मगर आप अपने डेली रूटीन में इतना बिजी हैं, डेली टू डे लाइफ में इतना व्यस्त हैं कि आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको छोटे कंटेंट, छोटे स्मॉल टाइम में आपको बढ़िया से बढ़िया बुक्स से रिलेटेड कई बुक्स के कंटेंट आपको मैं देने की पूरी कोशिश रेगुलर बेसिस पे करूँगा। तो मेक श्योर आप अपडेट रहें सारी मेरी वीडियो से, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास एक फ्रेश वीडियो पहुँच जाए।